राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इफ़को की सागरिका के बारे में कि इफ़को की जो सागरिका है ये किस तरीके से काम करना शुरू करती है, कितने दिन में काम करना शुरू करती है और कितने दिन तक ये कार्य करती है। साथ ही साथ जानेंगे इसकी कितनी मात्रा हमें अपनी फसल के अंदर लगानी चाहिए, लिक्विड वाली की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, दानेदार वाली की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से खाद के साथ आप इसे मिला करके इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, क्या डोज है, क्या इसकी कीमत है, सब कुछ आपको बारीकी के साथ समझाया जाएगा। दूसरा किसान भाई इसके बारे में बताएंगे कि यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो क्या खेत के अंदर नमी होनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर यदि हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो सिंचाई करने से पहले इसका उपयोग करें या फिर सिंचाई के बाद करें। सब कुछ किसान भाई डिटेल से आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपकी जो ये समस्या बनी हुई है सागरिका के लिए कि सागरिका क्या है, किस तरीके से काम करता है, अच्छा रेट मिलता है या फिर नहीं, ये सारी जितनी भी बातें हैं इन सभी बातों को आपके मन से मैं आज निकाल दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इफ़को की जो सागरिका है ये किसान भाइयों एक जैविक उर्वरक है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रासायनिक तत्व या रासायनिक खाद इसके अंदर नहीं मिलाया गया है। यानी कि यदि आप इफ़को की सागरिका का उपयोग करते हैं तो आप बिल्कुल 100% जैविक खेती कर रहे हैं। इसका उपयोग करने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है, जिस तरीके से ये हमारी फसल पर फ़ायदा देता है। तो इफ़को सागरिका जो है यह समुद्री शैवाल से निर्मित दानेदार एक खाद है। यह किसान भाइयों पौधे के विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद करता है। समुद्र के अंदर जो हमारे खरपतवार जो घासें उगती हैं उनके अंदर से किसान भाइयों लाल और भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं उनसे उत्पन्न करके उनके रस से इफ़को की सागरिका को बनाया जाता है। सागरिका जो है ये किसान भाइयों इस समय पर लगभग मैं समझता हूँ 40 से लेकर 50% किसान भाइयों की काफ़ी ज़्यादा पसंद का एक खाद बन चुका है, क्योंकि किसान भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है अनेक तरह के तत्व हैं, जैसे हार्मोन्स इसके अंदर दिए गए हैं और हाइड्रोक्लोरिन इसके अंदर दिया गया है, जिब्रेलिन इसके अंदर दिया गया है, नाइट्रोजन भी इसके अंदर है, फास्फोरस भी इसके अंदर है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, बोरोन, जिंक, अमीनो एसिड, मैग्नीज जैसे बहुत सारे पोषक तत्व किसान भाइयों सागरिका के अंदर दिए गए हैं, जिसके उपयोग मात्र से आपकी जो फसल है वो हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। और आपकी फसल यदि अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, टिल्डिंग नहीं कर रही है, उसके अंदर ब्यांत नहीं आ रहा है, तो इन सभी को सागरिका जो है कवर कर लेती है और सागरिका के उपयोग मात्र से ये सभी कार्य होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो सागरिका है ये आपको दानेदार के रूप में भी मिल जाती है और लिक्विड के रूप में भी मिल जाती है। यानी कि आप यदि इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और यदि आप इसे जड़ों के पास में अपनी फसल के अंदर देना चाहते हैं तो अपनी फसल के अंदर भी इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसका उपयोग हम अपनी कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग मुख्यतः किसान भाइयों आप लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे धान हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, तिलहन हो, दाल, फल फूल, साग सब्जियां, गन्ना, चुकंदर, कपास, जूट, बागवानी, औषधीय फसलें आदि तरह की जितनी भी फसलें हमारी होती हैं सभी फसलों में किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके उपयोग की कि इसकी कितनी मात्रा हमें अपनी फसल के अंदर लेनी चाहिए। तो इसका उपयोग किसान भाइयों दानेदार में भी है और लिक्विड के रूप में भी आती है। यदि हम सागरिका दानेदार की बात करें तो 1 एकड़ खेत के अंदर आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का उपयोग करना चाहिए, और इसे आपको जड़ों के पास में देना है और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई करनी है। यानी कि सिंचाई करने से पहले आप यदि सागरिका का उपयोग करते हैं तब काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने में मिलेंगे। पूरी फसल में कम से कम किसान भाइयों आप इसे 2 बार उपयोग में ला सकते हैं। मान लीजिए आपकी गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल में आप इसे यदि 2 बार उपयोग इसका करेंगे, एक बार किसान भाइयों जब आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन 50 दिन के आसपास की होती है उस समय पर आप इसका उपयोग करें। दूसरा गन्ने की फसल में यदि आपको इसका उपयोग करना है तो जब आपका गन्ना जो है लगभग 160 से लेकर 170 दिन के आसपास का होकर के चलता है उस समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपके गन्ने के फुलाव को भी बढ़ाएगा, गन्ने के अंदर मोटाई भी बढ़ाएगा और गन्ने के अंदर कल्ले और टिल्डिंग बढ़ाने में तो ये मदद करेगा ही। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो रिजल्ट है हमें
कब मिलना शुरू होता है और कितने दिन तक इसका रिजल्ट मिलता है। तो किसानों, यदि मान लीजिए आप जो अपनी फसल के अंदर इफ्को की जो हमारी सागरिका दानेदार वाली है, इसका उपयोग आपने आज अपने खेत के अंदर किया, तो किसानों इसके रिजल्ट आज ही आपको मिलने शुरू नहीं होंगे। लगभग 2 से लेकर 3 दिन के बाद इफ्को की सागरिका जो है ये घुलना धीरे धीरे शुरू करती है और आपको जो इसके रिजल्ट मिलने चालू होंगे वो लगभग 5 से लेकर 7 दिन के बाद आपको इफ्को सागरिका दानेदार के रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। कुछ किसान भाइयों की समस्या ये आती है कि इफ्को की जो सागरिका है ये हमारे खेत के अंदर घुलती नहीं है, ये ऐसे ही पड़ी रहती है। तो किसान भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, केमिकल रहित है, बिल्कुल जैविक उत्पाद है। इसी वजह से ये तेजी के साथ हमारे खेत के अंदर नहीं घुलता है, इसीलिए इसके जो रिजल्ट है थोड़े धीरे आते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं किसान भाइयों वे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये आपकी फसल के अंदर ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है और आपकी मिट्टी की जो ताकत होती है उस ताकत को भी ये बढ़ा देता है। मान लीजिए आपके खेत के अंदर जो पहले से खाद पड़े हुए हैं, मौजूद हैं, और उन खादों का उपयोग जो है आपकी मिट्टी नहीं कर पा रही है, फसलों को नहीं मिल पा रहा है, तो सागरिका का उपयोग करने के बाद वे खाद भी आपकी फसल को मिलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपकी फसल की ग्रोथ और पैदावार को बढ़ाने में सागरिका मदद करता है। तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 5 से लेकर 7 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है और किसानों जो लगभग इसे घुलने में 35 से लेकर 40 दिन का समय लग जाता है। यानी कि एक बार यदि आपने इसका उपयोग अपने खेत के अंदर कर दिया तो ये कम से कम आपको 2 से लेकर 2.5 महीने तक अच्छे रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। यानी कि 7 दिन के बाद रिजल्ट मिलना शुरू होगा और लगभग 2.5 महीने तक ये आपकी फसल की पैदावार को और मिट्टी की ताकत को बढ़ाता रहता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ये लगभग जा करके ये घुलता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि ये घुल नहीं रहा है, क्योंकि इसे घुलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर रासायनिक कोई भी क्रिया नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कौन कौन से खादों के साथ आप इसे मिला करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए यदि आप एनपीके खाद के साथ इसे मिलाना चाहते हैं तो एनपीके खाद के साथ आप इसे मिला करके उपयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो इसका यदि 10 किलोग्राम के पैकेट की बात करें जो हमारी एक पोली के अंदर आता है, ये आपको किसान भाइयों मात्र 415 रुपये का मार्केट में देखने को मिल जाता है। आपको यदि ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ifco.in पर जाकर के आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और वैसे ही आपके लोकल मार्केट में भी जो इफ्को के सहकारी छोटे छोटे स्टोर खोले गए हैं वहां पर भी किसान भाई आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि हम इसका उपयोग डीएपी के साथ कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप डीएपी खाद के साथ भी इसे मिला करके डाल सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यूरिया खाद के साथ भी किसान भाइयों आप इसे मिला करके डाल सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ भी आप इसे मिला करके डाल सकते हैं। पोटास खाद के साथ भी आप इसे मिला करके डाल सकते हैं। यानी कि यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस खाद के साथ इसे मिला करके डालेंगे और किस खाद के साथ ना डालें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तुरंत ही कोशिश करूंगा आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की, जिससे कि आपको पता चल सके कि सागरिका को आप किस खाद के साथ मिला सकते हैं और किस खाद के साथ नहीं मिलाएंगे। पूरी कोशिश की है मैंने आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों तक भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँच सकें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।